खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब बात जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में एक दिलचस्प पहलू की करते हैं। जेएनके में आर्टिकल 370 हटने के बाद एक वर्ग को करीब 70 साल बाद विधानसभा चुनाव में वोटिंग का अवसर मिलेगा। ये वो वर्ग है जो जम्मू कश्मीर में दशकों से रह रहे थे, लोकसभा में वोटिंग करते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्हें कभी भी वोटिंग का अवसर नहीं मिला है। ये वर्ग है पाकिस्तान से आए रेफ्यूजी और दलित वाल्मीकि समाज, जिन्होंने 2019 से पहले अपने साथ हुए भेदभाव के लिए पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन 2019 में आर्टिकल 370 समाप्त होने के बाद साल 2024 में उन्हें 2020 में उन्हें निवास प्रमाण पत्र मिला। अब इस बार वो जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में वोटिंग करेंगे। जम्मू में पाकिस्तान से आए करीब 23,000 रेफ्यूजी परिवार रहते हैं। इनका करीब 1.5 लाख वोट पर असर पड़ता है, जबकि दलित वाल्मीकि समाज की संख्या 8 से 10,000 के करीब है। रिफत अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रिफत, ये 1.5 लाख से ज्यादा का जो वोट का असर है पाक पीओ के रेफ्यूजीज जो वहां वेस्ट पाकिस्तान से भारत की तरफ आए थे, जिनको कागजात मिले हैं, वाल्मीकि समाज हैं, इसके साथ साथ कई गोरखा समाज के भी लोग हैं, कई और लोग हैं जिनको अब की बार मान्यता प्राप्त है कि वो विधानसभा चुनाव में इलेक्शन दे सकें। किन किन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इनका वोट पड़ेगा जहां पर इनका असर होगा? देखिए आनंद, कल देखा जाएगा कि कहां कहां पे ये वोट्स जो हैं ज़्यादा ब्रिस्क में डालेंगे, क्योंकि कल थर्ड और लास्ट फेज की पोलिंग होनी है और जम्मू के अलग अलग एरियाज़ में इसका प्रभाव रहेगा। 1.5 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हैं, जो 1947 में भी आए हैं और कुछ लोग तो 65 में भी आए हैं, लेकिन पहली बार ये कल जेएंडके असेंबली के लिए वोट दे देंगे। इससे पहले ये एलिजिबल थे पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए, क्योंकि ये पहले ही इंडियन सिटीजन्स थे, यानी नागरिकता उन्हें पहले ही मिली थी भारत की। ये नागरिक थे लेकिन जेएंडके के सिटीजन नहीं थे, क्योंकि धारा 370 हटने से पहले इनके पास सिटीजनशिप राइट्स नहीं थी, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थी लैंड की, और दूसरा कि यहाँ पे ये वोट नहीं दे सकते थे। करीब जब ये आए थे 1947 में 5,600 के करीब फैमिलीज थी, आज 23 से 25,000 के करीब ये फैमिलीज हैं, तो कुल मिला के 1.5 लाख वोट्स ये कहा जा सकता है। लेकिन हो सकता है कि बीजेपी को इसका फायदा मिले, क्योंकि बीजेपी ने धारा 370 हटाई, बीजेपी ने इनको लैंड राइट्स दे दिए और हाल ही में वो लैंड राइट्स दे दिए गए। जुलाई के महीने में एक ऑर्डर जारी किया गया और उन्हें प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए, यानी जहां पर ये रहते हैं वहां पर जो जमीन इनके कब्जे में है वो इनके नाम कर दी गई है। इससे पहले इनको जमीन नहीं मिलती थी। आपको मालूम होगा कि महाराजा के टाइम में यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट लॉज बने थे, यानी कि जो बाशिंदा यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट होगा उसी को असेंबली इलेक्शंस में वोट देने का हक था, उसी को यहाँ पे जमीन खरीदने या जमीन हासिल करने का हक था। क्योंकि ये उस दायरे में नहीं आते थे। जब धारा 370 हटी, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंप्लीमेंट हो गया, उसके बाद ही उनको ये हक मिले। लेकिन ये समझा जा सकता है कि बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिल सकता है। बीजेपी को मिलेगा या जो स्थानीय कैंडिडेट है जो इनके हित की बात करता है उसको मिलेगा। वो निर्दलीय भी हो सकता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो सकता है। जम्मू कश्मीर के उन निवासियों से यही आग्रह है कि जो भी हो, अगर आपका वोट कल पड़ता है तो जाइए, जरूर वोट जरूर कीजिएगा।